करना चाहिए। अगर आप स्वतंत्र रूप में वेद का अर्थ करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वेद की भाषा बहुत ही भ्रमित करने वाली है, सामान्य अच्छे से अच्छे विद्वान जन भी वेद का सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। इसलिए इतिहास और पुराण के अर्थों के साथ में वेदों का अर्थ करना चाहिए। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुद्रंगई, और फिर आगे एक सावधानी के रूप में एक पंक्ति और दे दी। बोले क्या कहा? बोले जो अल्प श्रुत व्यक्ति है वो उससे वेद डरते हैं बहुत। जिसने बहुत गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों के आश्रय में बैठकर वेदों का अध्ययन नहीं किया है, समागम नहीं किया है, तो वेद उससे बहुत डरते हैं और कहते क्या? विभेदी अल्पश्रुता। वो व्यक्ति अगर वेदों का उच्चारण करना शुरू करे तो वेद उससे डरना शुरू कर देते हैं और क्या कहते? बोले विभेदी अल्पश्रुता मामयम प्रहृष्यति, ये मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। वेदों का सही अर्थ न लगाने का अर्थ है कि ये मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। तो इसलिए व्यासदेव ने एक पंक्ति साथ में और लगा दी कि अगर वेदों का सही रूप से आपको अर्थ प्राप्त करना है तो इतिहास और पुराणों के साथ में ही आप वेदों का अर्थ प्राप्त करें। और उन्हीं वेदों के सार के रूप में श्रीमद् व्यासदेव ने श्रीमद् भागवती संहिता का निरूपण कर दिया। श्रीमद् श्रीधर गोस्वामी पाद जिन्होंने भागवत की बहुत ही सुंदर प्रथम टीका के रूप में श्री भावार्थ दीपिका का लेखन किया, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि श्रीमद् भागवत के रूपकों के रूप में उन्होंने 5 या 6 प्रकार के रूपकों का उन्होंने निरूपण कर दिया। बोले क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो सूर्य के समान है। सूर्य जैसे सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी, जिसमें सभी पुराणों का और सारे संहिताओं का, वेदों का पूरा सार जो है वो इस श्रीमद् भागवत संहिता के अंदर विराजमान है। तो श्रीमद् भागवत प्रथम रूपक के रूप में सूर्य समान बताया। दूसरे रूप में बताया श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष जैसे आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आनुषंगिक फल के रूप में तो प्रदान करेगा, परंतु जो पंचम पुरुषार्थ रूप श्री कृष्ण प्रेम है, जिसकी वांछा के लिए साधन किया जाता है, वो भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रदान कर दिया जाएगा। तो कल्प वृक्ष स्वरूप जो शुद्धा भक्ति है, श्री कृष्ण चरण कमलों में शुद्धा भक्ति है, वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही प्रदान कर दी जाएगी। तीसरे स्वरूप में बताया कि श्रीमद् भागवत दीपक के समान है। बोले दीपक क्या करता है? जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो प्रकाश के लिए कोई ना कोई स्रोत चाहिए, जिस स्रोत के माध्यम से अपना कार्य किया जा सकता है। तो वो दीपक के, यानी कि सूर्य जब विराजमान नहीं है उस समय पर भी दीपक के स्वरूप में श्रीमद् भागवत विराजमान है, और इनका आश्रय लेकर जो प्रयोजनात्मक श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। चौथे रूप में बताया कि श्रीमद् भागवत जो है उन्हीं कल्प वृक्ष के फल के स्वरूप में है। जो शुद्धा भक्ति दी गई, उस सब शुद्धा भक्ति में भी जो गोपी प्रेम है, सर्वोत्तम स्वरूप, जिसके लिए उद्धव ने कहा आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुणलतो शरीरम, या दुष्त्यजम स्वजन मार्ग पथवा, या दुष्त्यजम स्वजन मार्ग हितम च पथवा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति निर्विज्ञा। जो वेद की, जिसकी श्रुतियां भी जिनकी चरण कमलों का मार्ग ढूंढ रही हैं, वो ढूंढ नहीं पा रही हैं, ऐसे उद्धव जी भी प्रणाम करते हुए गोपियों के चरणों में कह रहे हैं कि इनके चरण रज की एक धूल मात्र मुझे प्राप्त हो जाए, मैं अपने माथे में लगा लूं, तो ये जो भक्ति जो इनको प्राप्त है, इनको तो नित्य प्राप्त है, ये किंचित मात्र मेरे हृदय के अंदर भी आ जाएगी। तो ये फल स्वरूप में श्रीमद् भागवत जो है वो विराजमान किया। और अंत में बताया कि श्रीमद् भागवत अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप कहने के अर्थ में ये बता दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिस भक्ति को देने के लिए
कल्प में एक बार नीचे उतरते हैं, एक कल्प में एक बार नीचे उतरते हैं, जिस भक्ति को देने के लिए अनर्पित चरिम चिराग करुणे और किरण कलो सुमर्पयि तुम सो भक्ति श्रीयाम। ये जो अनर्पित चरी भक्ति है, जिसको देने के लिए श्री महाप्रभु नीचे उतरते हैं, उस भक्ति के अनुरूप, उस भक्ति के समान जो है वो इस अमृत स्वरूप श्रीमद् भागवत को के रूपक के रूप में श्रीमद् श्रीधर स्वामी पाद ने यहाँ पर निरूपण कर दिया है। तो इन रूपकों के साथ में आगे कह रहे हैं कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए कृपा की आवश्यकता होती है, और कृपा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है शास्त्र में, जिसे कहते हैं यदृक्षया। यदृक्षया यानी कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, अपनी ही कृपा से जीव के हृदय के अंदर स्थापित की जाएगी गुरुदेव के माध्यम से। तो उस कृपा को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति के सोपानों का वर्णन किया श्री रूप गोस्वामी ने, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भूतो भवे क्रम से जो प्रादुर्भूत होते हैं ये सारे के सारे सोपान, इनसे जीव के हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है, और श्रद्धा जब जागृत होती है और साधन करते करते आगे चल के जीव के ऊपर कृपा होती है, तब जाके उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, श्रद्धा जागृत करने के लिए व्यासदेव ने सबसे पहले महात्म्य का वर्णन किया है 6 अध्यायों में पद्म पुराण के। ये श्रीमद् भागवत में जो महात्म्य का वर्णन है, शुरुआत के 6 अध्याय, ये वास्तविकता में महात्म्य ये पद्म पुराण का है। ये भागवत का अंग स्पष्ट रूप से नहीं है, पद्म पुराण से उठाकर यहाँ पर 6 अध्याय रखे गए हैं। तो 6 अध्याय रखकर पद्म पुराण में श्रद्धा स्थापित करने के लिए महात्म्य का वर्णन किया गया, और महात्म्य वर्णन करने से श्रद्धा जागृत होगी, और ये बताया जाएगा कि वास्तविकता में कि इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी कौन है। 4 वस्तुओं का निरूपण किया जाएगा। पहला कि अधिकारी कौन है, दूसरा कि इस जगत, इस ग्रंथ के अंदर किसकी भक्ति करनी है, ये संबंध स्थापित किया जाएगा कि कौन आपके अधिष्ठात्र देव हैं, वो स्थापित किया जाएगा। दूसरा, वो मार्ग बताया जाएगा जिस मार्ग से आपका वो संबंध श्री कृष्ण के साथ स्थापित होगा, और तीसरे रूप में वो प्रयोजन तत्व जिस मार्ग को अनुसरण करके हमें प्राप्त करना है, यद्यपि यानी कि वो कृष्ण प्रेम, उस प्रयोजनीय पदार्थ को भी बताने के लिए, ये 4 वस्तुओं को बताने के लिए वास्तविकता में कि श्रद्धा, अधिकारी कौन है, और ये अधिकारी वो है जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान ही वास्तविकता में अधिकारी है इसका। दूसरा, इस महात्म्य को सुनने से हमारा संबंध किससे स्थापित होगा। अगर कोई विचार करे इसके ऊपर कि शास्त्र में तो बहुतों के बारे में वर्णन किया है, शिव जी के बारे में भी किया है, पार्वती जी के बारे में भी किया है, सूर्य के बारे में भी किया है, अन्य अन्य देवताओं के बारे में किया है, तो हम आप यहाँ पर कृष्ण की बात क्यों कर रहे हैं। कृष्ण की बात इसीलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये ही वास्तविकता में सर्वोत्तम उपास्य तत्व के रूप में श्री व्यासदेव के मत में और श्रीमद् भागवत के मत में यहाँ पर पूर्ण रूपेण तरीके से स्थापित किए गए। इसीलिए श्री कृष्ण की बात की जा रही है। और फिर उसके बाद नवदा भक्ति के रूप में, वैदिक भक्ति और वैदिक भक्ति के परिणति के रूप में, राग भक्ति के रूप में वो मार्ग, अभिधेय तत्व जो है उसका निरूपण किया जाएगा जब हम इसी नवदा भक्ति का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इसका जब हम निरूपण करेंगे, इसका जब पालन करेंगे, तो ये मार्ग का जब अनुसरण कर लिया जाएगा तो इसके फल स्वरूप में
अंततोगत्वा प्रयोजन के रूप में जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो अतिशय निष्काम भक्ति है, जिसको एकादि कहा जाता है, जिसको केवलादि कहा जाता है, जिसको परिपूर्णतम शुद्धादि कहा जाता है, वो भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, जो कि प्रयोजनीय पदार्थ है, वो इस भागवत के माध्यम से महात्म्य का श्रवण करने से इन चारों तत्वों का निरूपण पूरी तरीके से हो जाएगा। तो महात्म्य का निरूपण करते हुए व्यासदेव महात्म्य में इस प्रकार से शुरुआत से फिर कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए, वैसे यहाँ पर शुरुआत से अगर देखा जाए तो ये नहीं बताया गया कि ये शब्द किसने कहे हैं, ये बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से देखा नहीं। इसके बाद में ही 2 श्लोक के बाद में शौनकवाच शब्द आया है, इससे पहले जो 3 श्लोक हैं ये नहीं पता लगता है कि ये कहा किसने है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है, बोले सत रूप है। बोले सत का अर्थ क्या है, जो जिसमें विनाश कभी प्रवेश नहीं करता है, जो सतत विराजमान है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। चिद रूपाय, बोले चिद रूपाय का अर्थ यह है कि जहां पर अज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, और आनंद रूपाय मतलब जहां पर कभी दुख प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जहां विनाश नहीं है, जहां पर अज्ञान नहीं है और जहां पर दुख नहीं है, ऐसे सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक के पहले ही शब्द में इस बात का निरूपण कर दिया कि परतत्व जो है वो रूप वाला है, उसका रूप है, बहुत सुंदर है, और गुण का भी निरूपण कर दिया और रूप का भी निरूपण कर दिया। तो निर्गुण स्वरूप नहीं है, निर्गुण तो कह दिया व्यासदेव ने, परंतु है वो वास्तविकता में। निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें कोई गुण नहीं है, उसका अर्थ ये होता है कि उसमें कोई प्राकृत गुण नहीं है, सारे चिन्मय गुण विराजमान है। तो सच्चिदानंद रूपाय, आगे कह रहे हैं विश्वोत्पत्त्यादि है वही परतत्व, वही श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु सिंधु सारभूत श्री कृष्ण जो है वो क्या है, बोले इस जगत के सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही हेतुवे, वही हेतु है इसके, और तापत्रयो उन्मूलनम, जो आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश जो है ये उससे जीवों का निवारण करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो है इनको हम प्रणाम करते हैं। आगे कह रहे हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जब व्यासदेव जी अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के पीछे दौड़े तो श्री सुखदेव गोस्वामी इतने व्यापक थे कि उन्होंने सभी वृक्षों में तादात्म्यपन प्राप्त करके, तादात्म्यता प्राप्त करके श्री व्यासदेव को ये उपदेश दे दिया कि भगवान सर्वभूत हृदय, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। इसीलिए ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी जो सर्वभूत हृदय हैं, सर्वभूत हृदय से ये इंगित किया जा रहा है, ये संकेत किया जा रहा है कि श्री सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण ही विराजमान है। श्री हरिवंश कह रहा है नंद नंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान ऋषि। श्री सुख ही कौन है, बोले श्री नंद नंदन स्वयं अपनी घुंघराली अलकावलियों को खोलकर, अपने पीतांबर को भी अलग रखकर और अपने जनेऊ को भी उतारकर केवल
दिशाओं का अंबर पहनकर श्री परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए विराजमान हो गए। तो कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है। एक महात्मा बता रहे थे, बोले 4 व्यक्ति ऐसे हैं, अगर इनको एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप बता नहीं पाएंगे कि इनमें से कृष्ण कौन से हैं। एक तो पहले स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, दूसरे अर्जुन भी ऐसे ही हैं, वो भी श्यामल रंग के हैं, उनका भी ऐसे ही स्वरूप है। तीसरे स्वयं श्री कृष्ण और चौथे हैं उद्धव जी। ये चारों का स्वरूप भी एक प्रकार का है। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता के इसमें भागवत में कि उद्धव मेरे से अणुमात्र भी कम नहीं है, किसी रूप में कम नहीं है मेरे से। तो चारों को अगर खड़ा कर दिया जाए एक ही स्वरूप में तो बताना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि कृष्ण है कौन से। तो यहां संकेत कर दिया सर्वभूत हृदयम, जो सभी के हृदय में विराजमान है। तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। श्री महात्म्य के इन अध्यायों में वर्णन किया कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे नैमिषे सूतमासीनम अभिव्याप्य महामतीम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको अब्रवीत। तो यहाँ पर महात्म्य के 2 अध्यायों में, प्रथम के 2 अध्यायों में ये वर्णन किया कि ज्ञान वैराग्य की वास्तविकता में ज्ञान वैराग्य का जो स्वास्थ्य खराब हो गया है, क्योंकि वृंदावन के अंदर विराजमान हो गए और यहाँ पर इनका कोई ग्राहक नहीं है। तो 2 अध्यायों में तो ज्ञान वैराग्य के स्वास्थ्य का वर्णन किया और 3 अध्यायों में जीव के कर्म की, जीव जो कर्म बंधन में बंधा हुआ है उसकी दशा का वर्णन किया गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से कि धुंधकारी की क्या दशा हो गई अपने ही कर्मों में फंसने के बाद। और अंत का जो 6ठा अध्याय है उसमें श्रीमद् भागवत के वाचन की विधि का वर्णन। तो ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से शिथिल हो गए हैं और इसके लिए नारद मुनि ने किस प्रकार से उद्यम किया है, इसी को लेते हुए श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम अध्याय से इस प्रकार से कथा जो है वो प्रारंभ हो रही है। तो उसमें शौनको वाच, शौनक जी कह रहे हैं। तो शौनको बब्रजो ब्रवीत, शौनक जी जो है वो बहुत भारी ऋग्वेदी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, सामान्य श्रोता नहीं है। जैसे सूत गोस्वामी बड़े पंडित हैं, ऐसे शौनक आदि ऋषि जो है ये भी बहुत बड़े पंडित हैं। तो इन्होंने विचार करके इन्होंने कहा कि शौनक आदि ऋषियों ने अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि नैमिष क्षेत्र में बैठकर जहां पर प्रतिपद रूप में सभी पुराणों का वाचन हुआ है, नैमिष ही वो व्यास गद्दी है, आदि व्यास गद्दी है, जहां पर बैठकर सभी पुराणों का प्रतिपद रूप में वाचन हुआ है। जैसे अगर किसी वक्ता को से बोला जाए कि आप कृपा करके हमें शिव पुराण सुना देंगे या फिर ब्रह्मवैवर्त सुना देंगे, तो वक्ता व्यास गद्दी पे बैठ तो जाएगा परंतु बोलेगा वही जो उसको आता है। यदि उसने पढ़ा होगा तो वही बोलेगा, अन्यथा वही बोलेगा जो उसने पढ़ा है सिर्फ, है ना। तो परंतु नैमिष की गद्दी ऐसी है और सूत गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो उस नैमिष की गद्दी के ऊपर बैठ के उन्होंने प्रतिपद रूप में, मतलब एक एक पुराण उस गद्दी से बैठकर वाचन किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक आया है, प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का 2रा श्लोक है। तो वहां पर वर्णन किया कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम वज्रपुष्टयम अनापलिंग पूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये सारे पुराणों का वर्णन है।
इतने संकेत में वर्णन किया। बोले मध्वयम, मध्वयम का अर्थ है बोले वहां पर मांडव्य पुराण हुआ, वहां पर मत्स्य पुराण हुआ। फिर भद्वयम, भद्वयम का बोले वहां पर भागवत पुराण हुआ और भविष्य पुराण हुआ। फिर व्रतत्रयम, वहां पर विष्णु पुराण हुआ, वहां पर वामन पुराण हुआ, वहां पर वायु पुराण हुआ और वहां पर वानर पुराण हुआ। ये 4 पुराण और हुए वहां पर। फिर उसके बाद में व्रतत्रयम, बोले वहां पर ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण हुआ। और फिर उसके बाद में अनापलिंग पुष्कानी, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कूर्म पुराण। ये पूरे 18 पुराण देवी भागवत में वर्णन किया है कि ये व्यास गति नैमिष की गति से ये सारे के सारे वाचन किए गए हैं। और नैमिष का अर्थ बताया, बोले सार्वजनिक क्षीरते यस्य असौ नैमी नैमिषा, जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ी गई नैमी यानी कि चक्र जहां पर जाके क्षीण हो गया और वहीं पर ही एक कुंड बन गया, जिसको जहां पर सभी शौनकादि ऋषि जो है वहां पर हमेशा विराजमान रहकर जिन्होंने सभी पुराणों की कथा वहां पर जाके सुनी है। नैमिष क्षेत्र जो है वो शास्त्र के अंदर बताया गया प्रथमम नैमिषम क्षेत्रम, सबसे पहले तीर्थ के रूप में नैमिष क्षेत्र का वर्णन किया गया, सबसे पहला। और दूसरे के लिए बताया गया है, बोले दूसरा जो है पुष्करम तु अनंतरम, पुष्कर जो है उसको दूसरा तीर्थ बताया गया है। तो तीर्थों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता रहता है, कभी कोई प्रथम हो जाता है, कभी कोई प्रथम हो जाता है। जैसे इस समय पर अयोध्या और वृंदावन खूब सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं, इतनी जनता यहाँ पर आ रही है। अब प्रथम नैमिष को कोई पूछ रहा है, इस समय कोई नहीं पूछ रहा, नैमिष को कोई नहीं पूछ रहा है, पुष्कर को कोई नहीं पूछ रहा है। तो तीर्थों का अपना सौभाग्य दुर्भाग्य जो है वो चलता रहता है। तो प्रथमम नैमिषम तीर्थम और पुष्करम तु अनंतरम, तो दूसरे रूप में पुष्कर के बारे में कहा। तो यहाँ पर 17 पुराणों की कथा की गई और इसमें फिर आगे कहा शौनको वाच। तो यहाँ पर जो नैमिष क्षेत्र में बैठकर जिन्होंने कथा का वाचन किया है उनका नाम है रोमहर्षण सूत। ये व्यासदेव के शिष्य हैं। और इसके बाद में भागवत का जिन्होंने वाचन किया है उनका नाम है उग्रश्रवा सूत। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं। तो अगर संबंध देखा जाए तो पिताजी का चेला पिताजी है और बेटे का चेला बेटा है, यानी कि व्यासदेव के चेला है रोमहर्षण सूत और व्यासदेव के बेटा हुए सुखदेव, तो उनके चेला है जो कि रोमहर्षण के बेटा है उग्रश्रवा सूत। इनका नाम भी बड़ा विचित्र है, रोमहर्षण। रोमहर्षण का अर्थ यह है कि ऐसी कथा सुनाते थे, ऐसी रसिक कथा सुनाते थे कि श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इसलिए इनका नाम रखा रोमहर्षण, है ना। और दूसरे का नाम रखा उग्रश्रवा, इनके जो बेटा है उग्रश्रवा मतलब जो बहुत तन्मयता पूर्वक सुनते हैं, श्रवा जो सुनते बहुत अच्छे से, इसलिए इनका नाम रखा उग्रश्रवा। तो कह रहे हैं अज्ञान भांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन, कि इस जगत में जो अंधकार विराजमान हो गया है उस अंधकार को समाप्त करने के लिए ये जो सूर्य विराजमान है हमारे सामने ये पर्याप्त नहीं है। जो जीव के हृदय में जो अंधकार विराजमान हुआ है वो अंधकार इस सूर्य से समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप वो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो हमारे सामने प्रकट करेंगे, जो वास्तविकता में हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको आप समाप्त कर देंगे। उसमें आप सूर्य कोटि समप्रभा, ये तो एक सूर्य मात्र यहाँ पर विराजमान है, परंतु आप कैसे हैं? बोले आप सूर्य कोटि समप्रभा, जितने कोटि कोटि सूर्य जो है उनकी आभा जो है जैसी, बोले आप उसके समान विराजमान हैं। तो आप हैं कैसे?
सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए हे सूत जी, आप कृपा करके इस प्रकार का आख्यान कीजिए जो हमारे कर्णों को, हमारे कानों को रसायन के समान लगे। क्यों लगे रसायन के समान? क्यों? क्योंकि कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको अरब्रवीत। ये शौनक आदि ऋषि जो है ना, इनके लिए विशेषण दिया है। ये कैसे हैं? ये है कथामृत रसास्वाद कुशल। आप विचार करके देखिए क्या विशेषण दिया है सुंदर। जो कथा का जो अमृत है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे दूध जो है उसको पहले जमाया गया और फिर उसके बाद उसको मथा गया, उसमें से मक्खन निकाला गया और उस मक्खन को भी जब उबाल करके उसको पका करके उसमें से उसका सार तत्व रूप घी निकाल लिया गया। बोले ऐसे है शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि कथामृत का भी सार निकालने वाले व्यक्ति हैं और उसमें भी कुशल बहुत है। कुशल का अर्थ ये है कि वक्ता जब बोल रहा है तो तुरंत उनके मन के अंदर प्रश्न उठते चले जा रहे हैं कि अच्छा अभी ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से मिलना चाहिए। कुशल का अर्थ यही है जो इतने ध्यान से सुन रहा है कि अगर कुछ शब्द, कुछ प्रसंग अगर कहीं छूट भी जाए तो वक्ता यद्यपि प्रसंग के प्रभाव में यदि भूल जाए तो श्रोता याद दिला दे सामने आके कि ये चीज और बता दीजिए थोड़ा सामने। तो इसलिए कथामृत रसास्वाद कुशल है बहुत। ये विशेषण दिया शौनकादि ऋषियों का। और शौनकादि ऋषि विशेषण दे रहे हैं किसका? सूत गोस्वामी का। बोले सूत गोस्वामी कैसे? बोले आप हैं कथासार मम कर्ण रसायनम। ठीक है ना? तो आगे कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते धर्म। तो वैष्णवों ने जब ये कलयुग बहुत प्रारंभ हो गया तो वैष्णवों ने किस साधन का प्रयोग करके ये जो कली जो है वो सता रहा है सभी को, जीवों को, या फिर साधन ठीक से नहीं करने दे रहा है। तो ऐसा कौन सा साधन वैष्णवों ने उसको अंगीकार किया जिससे कि वो बहुत सरलता से इस जगत से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं आगे कि जगत में दो प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है। शास्त्र कहता है एक सुख है जिसको कहते हैं दृष्ट सुख और एक सुख है जिसका अर्थ है शुद्ध सुख। चिंतामणे लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। एक है दृष्ट सुख और एक है शुद्ध सुख। दृष्ट सुख वो है जो हमने देखे हुए, इस जगत में, इस संसार में जो भी देखे हुए सुख हैं, जैसे भोजन का सुख है, शयन का सुख है, हाँ? किसी के पास बहुत सुंदर गाड़ी है उसका सुख है, किसी का बिजनेस बहुत सुंदर चल रहा है इसका सुख है, शरीर काया जो है बड़ी स्वस्थ है ये सुख है। ये सारे सुख हमने देखे हुए हैं। और एक सुख ऐसा है कि स्वर्ग में इंद्र है, अप्सराएं हैं, सोमरस है, वहां पर पलकें नहीं गिरती हैं, वहां पर किसी प्रकार का पसीना नहीं आता है, पैर जो है वो धरती को नहीं छूते हैं। ये सारे शुद्ध सुख हैं। हाँ? तो दृष्ट सुख और शुद्ध सुख जो है वो चिंतामणि के रूप में, चिंतामणि और सुरद्रु यानी कि कल्पवृक्ष के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। चिंतामणि और सुरद्रु जो है ये दृष्ट और शुद्ध सुखों को प्रदान करने में सामर्थ्यवान है, परंतु जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है वो अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्री गुरुपाद आश्रय और वैष्णवों का आश्रय लेना पड़ जाएगा, अन्यथा वो प्राप्त कर नहीं पाएगा। इसीलिए चिंतामणि लोक सुखम यानी कि यहाँ के जो दृष्ट सुख है वो चिंतामणि दे सकती है और स्वर्ग के सुख को देने के लिए सुरद्रुम यानी कि कल्पवृक्ष जो है वो पर्याप्त है, परंतु श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त यदि किसी व्यक्ति को करना है तो उसको श्री गुरु के चरणों का आश्रय और भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा।
आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि आप इस प्रकार की कथा सुनाइए, भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अविधास्यामि सावधान तयाश्रो, कि जो भक्ति का वर्धन करने वाली है और कृष्ण को संतोष देने वाली है, ऐसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषिता। कली के इस संदर्भ में सभी जीव जो है वो काल के मुख में प्रवेश करने के लिए बाध्य हैं। हमें इतना भी पता नहीं है कि हम कितना काल के मुख के अंदर चले गए। जब पहला बाल सफेद होता है ना, तब झटका लगता है कि अरे बुढ़ापा शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाके उसको रंगवा लेते हैं। यानी कि मानने को हम तैयार नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। आंखें जैसी थोड़ा सा धुंधली होने लगती है तो तुरंत चश्मा चढ़ा लेते हैं। हाँ? इंद्रियां कह रही हैं कि हम नहीं देखना चाहती, अब हमारे अंदर बहुत ताकत नहीं रही है, परंतु अंतःकरण जो है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, तुरंत चश्मा चढ़ाते हैं। कान अगर सुनना बंद कर देते हैं, श्रवण इंद्रिय सुनना नहीं चाह रही है, परंतु अंतःकरण जो है वो स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, तुरंत मशीन लगाते हैं। तो कितना हम काल के मुख में प्रवेश कर गए, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए बोला काल एवं व्याल, काल ही व्याल है। व्याल का अर्थ है अजगर, व्याल को कहते हैं अजगर। अजगर को अगर आप संधि विच्छेद करें तो बोलेंगे अज धन गर। अज माने ब्रह्मा और गर मतलब जो ब्रह्मा को भी ग्रस लेता है, ब्रह्मा को भी जो ग्रस ले उसको कहते हैं अजगर। यानी कि इतनी कल्प 2 करोड़ की आयु जिसकी है उसको भी काल ग्रस लेता है, तो सामान्य जीवात्मा की बात ही छोड़ती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, मरना कोई चाह नहीं रहा है। अभी की बात छोड़ दीजिए, जिनके पास खूब बड़ी बड़ी आयु थी, रावण जैसे और कंस जैसे और हिरण्यकशिपु जैसे, ये नहीं मरना चाह रहे। ये जितनी तपस्याएं करते हैं और अपने इष्ट से जब इष्ट सामने प्रकट हो जाता है तो क्या मांगते हैं, बोले हम का हो के मरे न मारे, हम मरे ना बस। हर कोई यही मांग रहा है। जीव की प्रवृत्ति देखिए, मरना कोई नहीं चाह रहा है। महाभारत में एक प्रसंग है बहुत सुंदर। 2 असुर हुए जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। बहुत सुंदर कथा है ये। तो इन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और इन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हम मरे नहीं। हर कोई यही मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारी सृष्टि का नियम है ऐसा कि जिसमें जो पैदा हुआ है मरेगा। तो बोले फिर ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये मांग लो कि कैसे मरोगे, ये मांग लो। ये तो हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, परंतु ये मांग लो कि कैसे मरोगे। तो उन्होंने अच्छा ठीक है, बोले हम दोनों भाई हैं और उनमें प्रेम बहुत था आपस में। तो उनको ये पता था कि हमें प्रेम इतना है, हम आपस में तो लड़ेंगे नहीं कभी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये मांगा कि अगर हमारी मृत्यु हो तो आपस में लड़के हो। विचित्र वरदान मांगा उन्होंने। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा था। तो अब इन्होंने उत्पात करना शुरू किया सृष्टि में खूब। इतना देवताओं को इन्होंने प्रताड़ित कर दिया कि देवतागण इतने त्रसित हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले आप ऐसे ऐसे वरदान देते रहते हो, हमारी यहाँ जान को आ जाती है। कैसा वरदान दिया आपने इन दोनों को? देखो ये लड़ेंगे तो है नहीं आपस में खुद, और हमारी इन्होंने ऐसी जैसी कर रखी है, तो कुछ करो आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम विचार करके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी सृष्टि में से जो सर्वोत्तम वस्तुएं विराजमान है उनमें से तिल तिल निकाला। सर्वोत्तम में से, जैसे घी है, दूध है, उसका सर्वोत्तम पार्ट घी है ना। पुष्प है, उसका सर्वोत्तम पार्ट क्या, उसकी सुगंध है ना।
तो इसी तरीके से जो भी सर्वोत्तम वस्तु में विराजमान है उसमें से तिल तिल निकाला उसमें से, और तिल तिल निकालकर एक बहुत सुंदर स्त्री का निर्माण किया, उसका नाम था तिलोत्तमा। तिलम तिलम, तिल तिल निकालकर, उत्तमम अंगस्य अंगानी यस्य स तिलोत्तमा, जिसके अंग जो है तिल तिल रूप में भी सर्वोत्तम विराजमान है, वो तिलोत्तमा के रूप में वो अप्सरा जो है उसका निर्माण किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जरा थोड़ा इनसे मिलकर आओ। तो वो आई नीचे, वो घूम रही थी, तो ये दोनों ने देख लिया उनको, बोले आप तो बड़ी सुंदर है, यहाँ विराजमान कैसे भ्रमण कर रही हैं, यहाँ पर विवाह करना चाहती हैं क्या? बोले हाँ, विवाह करने के लिए भूल गई थी, तो तुम दोनों तो बड़े श्रेष्ठ पुरुष लग रहे हो। हाँ, तो उन्होंने भी प्रस्ताव रख दिया हमसे विवाह करेंगे। तो तिलोत्तमा ने कहा हम विवाह तो कर लेती, परंतु हम विश्व विजेता से विवाह करेंगे। बोले हम है ना विश्व विजेता दोनों। बोले तुम दो हो ना, विवाह तो एक से ही होगा, दो से थोड़ी हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले अपने आप में से, दोनों में से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करो, विश्व विजेता कौन है? वो कैसे होगा? बोले लड़ो, जो लड़के बच जाएगा वही विश्व विजेता होगा। अब दोनों में संग्राम शुरू हुआ। तो लड़ते 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 इतने थे कि दोनों ही समान बलवान थे, दोनों ही लड़के दोनों ही मर गए। ये कथा नारद मुनि ने पांडवों को सुनाई जब वो द्रौपदी को ब्याह के लेकर आए। द्रौपदी को ब्याह के लेकर आए तो नारद मुनि ने कहा कि तुम भी उस सुंदर उपसुंदरी की तरह इसके पीछे लड़के मत मर जाना, कोई नियम बना लो थोड़ा सा। तब पांडवों ने नियम बनाया एक वर्ष का। एक वर्ष अर्जुन रहते थे साथ में, एक वर्ष युधिष्ठिर रहते थे, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि सुंद जैसे इतने योद्धा, इतने मेधावी और इतने प्रभावशाली व्यक्ति हिरण्यकश्यप और कंस जैसे ये नहीं मरना चाह रहे हैं, परंतु काल किसी को नहीं छोड़ता है। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, तो इसीलिए इस काल रूपी व्याल से बचने के लिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं हम आपको वो औषधि देंगे जिसका सेवन करने से आप दोबारा काल के मुख में प्रवेश ही नहीं करोगे। क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषिता। ये वो शास्त्र है जो कीरेण मतलब शुकेन, सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निसृत हुआ है, ये श्रीमद् भागवत है, जिसका सेवन करने मात्र से ही जीव केवल पठन मात्र से, आगे इसमें और बहुत सुंदर निरूपण आएगा कि भागवत पढ़ने से और होता क्या क्या है। तो ये करने मात्र से ही काल व्याध के मुख से जीव बड़ी सरलता से बाहर निकल सकता है, बहुत सरलता से। इसलिए इसका सेवन करते रहना चाहिए। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, परंतु ये भागवत इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती है। जन्म जन्मांतर का व्यक्ति के पास पुण्य जब प्राप्त होता है ना, उसको यहाँ पर पुण्य शब्द का अर्थ वास्तविकता में पुण्य नहीं है, पुण्य का अर्थ माना जाएगा कि भक्ति की है उसने साधुओं का संग किया है, साधुओं की सेवा की है, वैष्णवों की, हाँ, भगवान की सेवा की है, तब जाके उसके हृदय के अंदर वो सुकृत पैदा होते हैं, जिस सुकृत के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत उसको अंजसा ही प्राप्त हो जाती है, सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होगी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में कुछ सुकृत व्यक्ति ने किए होंगे, जिसके कारण से उसको ये श्रीमद् भागवत जो है वो प्राप्त होंगे। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि हम तुमको वो कथा सुनाएंगे कि जब परीक्षित महाराज श्राप के ग्रहण करने के बाद श्री गंगा के तट पर आकर विराजमान हुए और सुखदेव गोस्वामी उनको ये श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय पर एक विचित्र घटना हुई। घटना ये हुई कि देवताओं ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता और परीक्षित महाराज जैसा श्रोता, और संदर्भ क्या है? श्रीमद् भागवत। ये मणिकांचन संयोग है,
सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता है। वक्ता कोई अगर कृष्णार्थी है और श्रोता भी कृष्णार्थी है तो जो कथा होगी वो वास्तविकता में बहुत रसपूर्ण कथा होगी। क्यों? क्योंकि वक्ता के हृदय में भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है और श्रोता के हृदय में भी कोई लौकिक कामना नहीं है। तो जहां लौकिक कामना नहीं है वहां पर ही वास्तविकता में कृष्ण रस जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो जहां कृष्णार्थी श्रोता है और कृष्णार्थी ही वक्ता है तो समझिए कि वास्तविकता में कृष्ण कथा का आप रसास्वादन निखालिस रूप में कर पाएंगे। परंतु जहां धनार्थी वक्ता है और धनार्थी ही श्रोता है तब तो पूरा चौपट हो गया। अगर धनार्थी वक्ता है कृष्णार्थी श्रोता है तो रसाभास हो जाएगा। इसलिए बड़ा मणिकांचन संयोग है ये कि सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता। और कथा किसकी? बोले श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर वो संयोग हुआ है। इसको देखकर देवतागण बड़े आकर्षित हो गए कि हाँ ये है बात सुनने वाली। तो आए नीचे। तो नीति कहती है कि कभी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो कहा गया कि रिक्त पाणी न पश्चेत राजानम ये देवतम गुरु। राजा के पास जाओ चाहे देवता के पास जाओ गुरु जी के पास जाओ तो रिक्त पाणी नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो क्या लेकर चले? और देवताओं के पास सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में क्या विराजमान है? बोले अमृत। ये ले चलते हैं, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। हाँ तो लेकर आए सामने। हाँ तो लेकर जब आए और सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्व कार्य कुशला। देखिए विशेषण, देखिए देवताओं का विशेषण, स्व कार्य कुशला सुरा। अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। क्या काम बनाना चाहते हैं? तो काम ये बनाना चाहते हैं कि सर्वोत्तम वस्तु जो है ना वो हमें मिल जाए, बाकी जो दूसरा व्यक्ति है उसको टरका दिया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, बोले महाराज ये हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, ये आप स्वर्ग का अमृत है ये। हाँ आप एक काम करो, राजा जो आए हैं इनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इनको मृत्यु का ही डर है ना, आप इनको अमृत पिला दो, मृत्यु से बच जाएंगे, इनका काम हो गया, इनको भेजो तुरंत साइड में। है फिर क्या करें? सुखदेव गोस्वामी ने कहा भैया हमारा यजमान चलाया जाएगा, किसको सुनाएंगे? बोले हम है ना, हमें सुनाओ बिठाकर। तो जब ये कहा, परंतु एक उन्होंने शर्त लगा दी बीच में। क्या शर्त लगाई देवताओं ने? क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी बैठे थे सुनाने के लिए और राजा परीक्षित भी बैठे, तो इतने सारे लोग बैठे हुए साथ में, मनुष्य जन और बैठे हुए हैं, तो देवताओं को प्रेस्टीज इशू हो गया। बोले प्रेस्टीज इशू ये है कि हम मनुष्यों के साथ बैठकर सुनेंगे, हम देवता हैं, मनुष्यों के साथ बैठकर सुनेंगे, हमारा नाक थोड़ी नीची हो जाएगी। तो इसलिए इन सबको भगाओ, पहले सबको भगाओ और फिर उसके बाद अकेले सुनेंगे हम बैठकर। तो एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। एक काम करो, विनिमय लेन देन कर लो हमसे। क्या लेन देन? बोले राजा को पिला दो अमृत, हाँ ये यहाँ से चले जाएंगे, फिर इसके बाद प्रपास्यामो, हमको पिलाओ, वयम सर्वे, हम सबको पिलाओ, श्रीमद् भागवतमामृतम। ये जो भागवत का अमृत है, देखिए खुद ही बोल दिया कि भागवत जो है स्वयं अमृत है। देवताओं का वाक्य कि अमृत है ये, और हम जो अमृत लेकर आए हैं ये भी अमृत है। अब दोनों अमृत तो हो गए, ठीक है। तो देवताओं ने इसको भी अमृत से ही कंपैरिजन करके तुलना करके दिखाया है। हाँ? तो कथा जो है ना वो अमृत स्वरूपा ही है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ये जो राम कथा रूपी अमृत जो है ना, इसको राम भगत अब अमीय अघाओ, ये अमीय बोलते हैं अमृत को। हे राम भक्तों, इस अमीय मतलब अमृत को अघा के पियो। अघा के मतलब तृप्त होते हुए मत पियो, पीते रहो इसको। कीन है सुलभ सुधा वसुधाओ। क्यों? क्योंकि ये जो अमृत है इसको, ये सुधा जो है इसको
इसको हमने वसुधा मतलब पृथ्वी के ऊपर अब सुलभ कर दिया है, इसको सुलभ कर दिया है। तो ये जो अमृत लेकर आए हैं, छोटा मोटा स्वर्ग का अमृत, इसको करो साइड में, और वास्तविक अमृत के रूप में श्रीमद् भागवतामृतम, इसका प्रपास्यामो, इसको वास्तविकता में पीना चाहिए। तो देवता यही कह रहे, बोले ये हमें पिलाओ आप। स्वकार्य कुशला चतुरा, कितने चतुर है देखिए, वास्तविक वस्तु लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो परम ब्रह्म में भी निष्णात है और शब्द ब्रह्म में भी निष्णात है, वो क्या कह रहा है? क्वक कथा क्वक सुधा लोके क्वकाच क्वमणिर महान। अरे देवताओं, तुमने कहां तुलना कर दी स्वर्ग के अमृत की श्रीमद् भागवत रूप के अमृत से? ये तो स्वर्ग का अमृत तो केवल कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत अमृत जो है ये दुर्लभ मणि के समान है। हाँ? मणि की तुलना कांच से कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा तो नहीं देता है। तो ब्रह्मराज विचारेव तदा देवांजसाहि। तो ब्रह्मराज श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब विचार किया और उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ाई, बोले तुम इसके लायक नहीं हो, ये हम तुम्हें नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। और फिर क्या किया? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददो सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को सुखदेव गोस्वामी ने अभक्त बता दिया, तुम भक्त वक्त नहीं हो। देखिए कितनी बड़ी खिल्ली उड़ा दी। देवता कुछ मानते हो, अपने आप को मानते रहे, परंतु सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि में यह अभक्त है सारे। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि में अभक्त इसीलिए है, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की तुलना इन्होंने लौकिक अमृत से कर दी। जो चिन्मय वस्तु है उसका लौकिक वस्तु से क्या मेल? कोई मेल नहीं है। इसलिए अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, नहीं देंगे तुमको। हाँ? तो इसलिए फिर कहा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलेगी। तो ये जब आख्यान चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और उनका मोक्ष हो गया। हाँ? अब मोक्ष हो गया तो ये बात सत्यलोक में ब्रह्मा जी को पता लगी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक तराजू जो है वो बांध दिया, बोले देखें जरा श्रीमद् भागवत और अन्य साधन, इनकी क्या वैल्यू क्या है। एक पढ़ने पे सारे साधन और एक पढ़ने पे केवल श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवतम का पलड़ा तो नीचे हो गया, पूरा सारे साधन ऊपर हो गए। ये देखकर सारे ऋषि आश्चर्यचकित हैं कि वास्तविकता में ऐसा, ये तो विचित्र साधन है बहुत। इतना सरल रूप में केवल सुनने मात्र से किसी का जगत से मोक्ष हो जाए, ये तो बहुत आश्चर्य चमत्कार वाली बात है। नहीं तो आप विचार करके देखिए, मोक्ष इत्यादि प्राप्त करने के लिए ज्ञान का आश्रय लेते हैं लोग। हाँ? ज्ञान रूपी षट संपत्ति इत्यादि का आश्रय लेते हैं, या फिर भक्ति में है तो फिर नाम का आश्रय लेते हैं। परंतु ज्ञान का आश्रय लेने पर भी ज्ञान में क्या है? बोले इंद्रियों का निषेध करके पूर्ण रूप में विषय से हमेशा दूर रखना उसको। हाँ? मुनि के भाव में रहकर विषयों से इंद्रियों को पूर्ण रूप में दूर रखकर इतना प्रयास करने के बाद भी जीव जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर नहीं पाता है। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत ना। पंक्ति तो पढ़ने को हम पढ़ जाते हैं, परंतु विचार करो इसके ऊपर कितना कठिन कार्य है। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म जन्म यतन कर रहे हैं, पर अंत राम कहिया, अंत में आता नहीं राम मुख से। क्या चक्कर क्या है ये? क्यों नहीं आता है? जिन्होंने इतना प्रयास कर लिया, शब्द दिया है मुनि। मुनि का अर्थ क्या है? बोले मुनेर भावम मौनम, जो मौन जो है वही वास्तविक
वास्तविकता में उन्हीं का भाव होता है जो मौन है। अब मौन का अर्थ ये नहीं है कि केवल उसने मुख से बोलना बंद कर दिया ना, दिस इज नॉट कॉल्ड मौन। केवल इतना ही मौन नहीं है, विषयों को इंद्रियों से परान्मुख करने का अर्थ मौन होता है। यानी कि हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रवण है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, इन सबको वास्तविकता में विषयों से परान्मुख करना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मुख को मौन कर लिया तो आप मुनि बन जाएंगे, नहीं। कर्णों को भी आपको मौन करना पड़ेगा, यानी कि लौकिक वार्ता को समाप्त करना पड़ेगा, है ना, केवल कृष्ण कथा। तो इसी तरीके से जो पांचों विषय जो हैं, इनको जब इंद्रियों से परान्मुख किया जाएगा तब जाके वास्तविकता में मौन होगा। परंतु क्या अपने प्रयास से हो जाएगा? विचार करके देखिए इसके ऊपर। इसलिए ये पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, जन्म जन्म मुनि अंत यत्न कराएं और अंत राम कहीं आवता में। आता नहीं है इतना आसानी से नाम, अंत में नाम। तो अंत में नहीं आता है तो अंत में आता क्या है? इस पर भी विचार कर लो एक बार कि अंत में क्या याद आता है जीव को। बोले अंत में वही याद आता है जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सबसे ज्यादा जो प्रिय होगा वही याद आएगा। कैसे उदाहरण दें आपको? एक शहर में एक मैया थी, तो उसका लड़का जो था वो सेना में कैप्टन हो गया था और वो मैया मरणासन थी। तो बहुत समय से वो बच्चा जो है, लड़का जो है घर पे आ नहीं पाया और उसकी मैया जो है ऑलमोस्ट जो है डेथ बेड पे थी, मरने वाली थी। तो हमेशा अपने बेटे का नाम बोलती रहती थी। उसके बेटे का नाम था बल्लू। तो कहती थी साडा बल्लू किथे, साडा बल्लू किथे। साडा मतलब पंजाबी में मेरे को साडा कहते हैं। तो कहती थी साडा बल्लू किथे। तो जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो उसके पास बैठते थे और कहते थे भैया राम का नाम ले, बल्लू को छोड़। तो वो क्या कहती थी जानते हैं? बोले बल्लू ने भाला, बल्लू ने भाला। भाला मतलब बल्लू को लगा, मतलब राम नु भाला। बोले राम को लगाओ आग, सादा बल्लू के थे। उसको ये याद आ रहा है। अब हुआ क्या कि बच्चा जो है कैप्टन जो वो आ नहीं पाया और मैया की हालत बहुत खराब। तो आस पड़ोस वालों ने क्या किया, किसी उसी के प्रकार के, उसी की काटी वाले व्यक्ति को और आर्मी की ड्रेस पहना के और उसके सामने प्रस्तुत कर दिया और उसकी मैया को बोला कि मैया तेरा बल्लू आ गया। हाँ, तो जैसे नाम सुना बल्लू आ गया तो तुरंत पुट से मर गई। तो प्राण कहाँ अटके थे? बल्लू में। तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत नाही। तो अंत में आएगा याद वही जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। सबसे ज्यादा जो प्रिय होगा ना वो हमें अंत में याद आएगा। इसलिए अपना अवलोकन करते रहना चाहिए कि हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या लग रहा है आज के समय में। अभी हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या लग रहा है? तो ये जो राजा का मोक्ष हुआ, हाँ, ब्रह्मा जी ने तराजू माना और ये समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत से सर्वोत्तम साधन के रूप में और कुछ भी प्रस्तुत नहीं है। तो मेरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ऋषियों ने ये निर्णय कर दिया, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। ये भागवत शास्त्र जो है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है और इसके पढ़ने से, श्रवण करने से सत्य, सत्य का मतलब होता है तुरंत, तुरंत एकदम वैकुंठ फलदायकम। ये भगवान का वैकुंठ जो है आपको प्राप्त करा देगा। और उसमें भी फिर का सप्ताहेन सुतत चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। और उसमें भी सप्ताह श्रवण जो है
वो तो निश्चित रूप से मुक्तिदायन प्राप्त कराने वाला है। आगे कह रहे हैं, संसार में पुरा प्रोक्ता नारदाय दया पर यद्यपि ब्रह्म संबंधा सुतत एवं सुरनाम, ये सप्ताह श्रवण की विधि कहां से आई? ये प्रश्न बहुत सुंदर एक उठाया गया है। तो यद्यपि नारद मुनि ने ये कथा ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी स्वरूप में सुनी थी, नारद मुनि ने ये पहले सुनी हुई है, परंतु सप्ताह विधि कहां से आई? तो सप्ताह विधि का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्यै भाषितः, ये सनत कुमार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पहली बार सनत कुमार ने ही नारद मुनि को यह सप्ताह विधि स्वरूप में श्रीमद् भागवत का वाचन किया था। अब यहाँ फिर एक प्रश्न उठा बहुत सुंदर, जो आगे कह रहे, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग पुत्र तैः सह, कि नारद मुनि तो लोक विग्रह मुक्त व्यक्ति हैं, वो किसी बंधन में थोड़ी बंधे हुए हैं कि उनके कोई पत्नी बच्चे हैं या उनका कोई गृहस्थ है कि वो उसको संभालेंगे, हाँ ऐसा तो है नहीं। और वो तो विग्रह मुक्त, मतलब उनको वो कोई बांध सकता नहीं है, तो वो ऐसे कैसे बैठ गए सुनने के लिए? वो बंध के कैसे सुनने बैठ गए? ये विचित्र प्रश्न है बहुत। वो तो सर्वत्र घूमते रहते हैं, परंतु ये एक समय बैठकर उन्होंने कथा कैसे सुनी? तो इसके लिए लोक विग्रह मुक्तस्य, तो साधु जन जो होते हैं ना, वो वास्तविकता में खुले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता है। हाँ? जैसे इसी के ऊपर एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर, लोक विग्रह मुक्तस्य के ऊपर, कि एक राजा के गुरु जी थे, एक बार उनके पास आए, तो राजा ने उनको बहुत सुंदर एक महल दे दिया, स्थान दे दिया और भोजन पानी की व्यवस्था कर दी, और रोज सुबह शाम दोपहर उनको जो है बहुत सुंदर प्रातराश और दोपहर में राजभोग और संध्या के समय ध्यान जो है खूब मिले उनको बढ़िया से। और 1-1.5 महीना वो वहीं पर रुके और खूब खाते, खूब सोते, खूब भजन करते। तो एक दिन राजा ने गुरु जी से पूछ लिया कि गुरु जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से हम जीवन व्यतीत करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, आप भी तो वैसे ही कर रहे हो, आपने हमें क्या अंतर है? तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, स्टॉप कर देंगे आपको। कुछ दिन बीत गए, गुरु जी ने राजा से कहा कि चलो थोड़ा गंगा किनारे घूम कर आते हैं। तो राजा और गुरु जी दोनों निकल गए, तो मील 2 मील निकले आगे, तो संध्या हो गई। तो राजा ने कहा कि गुरु जी चलिए वापस चलते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि वापस क्या जाना, चलो चलते बद्रीनाथ, यहीं से चलते बद्रीनाथ। राजा ने कहा कि बद्रीनाथ कैसे चलेंगे, हम घर पे कुछ कहकर नहीं आए, मंत्रियों को कुछ कहा नहीं, रानी को कुछ बताया नहीं, इतना कार्य जो है बचा हुआ है, अभी यहाँ पर कोष में कितना खजाना है उसको देखना है, सेना किस प्रकार से कार्य कर रही है ये देखना है, अस्तबल क्या कर रहे हैं वो देखना है, सब कुछ तो देखना, कुछ बता के आए नहीं है, ऐसे कैसे चल रहे हैं? बोले नहीं चलो, क्या दिक्कत है? बोले 4 दिन। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं और तुम वापस लौट जाओ। बोले अच्छा ठीक है। तो गुरु जी चले बद्रीनाथ की तरफ और चेला वापस घर की तरफ मुड़ा। तो जैसे चेला मुड़ा तो गुरु जी ने कहा कि सुन, तूने उस दिन प्रश्न किया था ना कि हमने और तुझमें क्या अंतर है? बोले यही अंतर है, तू बंधा हुआ है, हम खुले हैं, हम कहीं पर भी निकल सकते हैं, तुरंत निकल सकते हैं। तो हम क्या है? लोक विग्रह मुक्तस्य, हमें कोई बांधे हुए नहीं है, तू बंधा हुआ है बहुत। हम चले बद्रीनाथ, तो हमारी लंगोटी और कुछ ग्रंथ रखे होंगे, आगे आके ले लेंगे कभी बाद में दोबारा से, ठीक है? अब तू जा। तो सुन लिया, प्रश्न का उत्तर यही था कि हम में और तुझमें यही अंतर है कि तू बंधा हुआ है और हम मुक्त हैं, हम कहीं पर भी निकल सकते हैं। तो लोक विग्रह मुक्त
प्रवृत्ति नारद मुनि जैसे व्यक्ति ने एक जगह बैठकर कथा कैसे सुनी, ये प्रश्न किया है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इसके लिए हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। तो पुरानी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि पृथ्वी पर आए। हाँ, पृथ्वी पर जब आए, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी पर नारद मुनि आए और उन्होंने पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र यानी कि हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग सेतु बंद सब जगह गए। और सब जगह घूमने के बाद उनके मन में किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं हुआ। न संतोष कारकम, इतनी जगह देखी परंतु संतोष नहीं हुआ। क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बातदान अधुना, कि सब जगह पर कलयुग ने अपना साम्राज्य ऐसा फैला लिया है, अधर्म। कली का एक मित्र है, उसका नाम है अधर्म। अधर्म ने अपना साम्राज्य ऐसा फैला लिया है कि सर्वत्र जो है क्लेश, क्रोध, विकार इत्यादि जो है वो सबके चित्त में घर करके बैठे हुए। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कलयुग जो है ये बड़ा कष्टकारी है, बड़ा दुष्ट है, और अधर्म होता है इसमें, तो जैसी अधर्म की हम निंदा करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि ये कलयुग का मित्र है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कलिना अधर्म मित्रेण। अधर्म जो है कली का मित्र है। तो जैसे हम अधर्म की निंदा करना शुरू करते हैं तो कली कहता है अच्छा मैं अभी तुझे बताता हूँ, तू मेरे मित्र की निंदा करता है, अभी तुझे मैं बताता हूँ। तुरंत जो है कली अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जैसी और शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे, शास्त्र में जैसे जैसे आज्ञाएं दी हैं विधि और निषेध के रूप में, कि शास्त्र में धर्मम चर सत्यम वद, फिर देवाना स्वापसु स्वाध्याय मां प्रमद, ये सब शास्त्र के विधि निषेध हैं। ये जैसे कि हम करना शुरू करते हैं और अधर्म की हम निंदा करना शुरू करते हैं, कभी तुरंत खड़ा हो जाता है अच्छा मेरे मित्र की निंदा करोगे, अभी तुम्हें बताता हूँ, और फिर ये प्रभाव डालना शुरू करता है जगत के ऊपर। तो इसी कारण से हुआ क्या कि कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम पतिताधुना मन असंतोष कारणम। नारद मुनि का जो मन है वो संतोष को प्राप्त नहीं हुआ। बोले क्यों? यहाँ पर किसी प्रकार का सत्य नहीं बचा, कोई तप नहीं है, कोई शौच नहीं है, दया दान इत्यादि जो है वो सब समाप्त हो रहे हैं। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण, केवल उदर भरने के लिए ही जीव जो है वो प्रयास करने में लगे हुए हैं। और उस उदर भरण में यदि जरा सा भी कोई कष्ट या किसी प्रकार का कोई क्लेश उत्पन्न होता है तो वरा का कूट भाषण, वो गालियां देना शुरू कर देते। आज का समय इसी प्रकार का है, हर कोई केवल और केवल जो है उदर भरण के पीछे लगा हुआ है, और उसमें जरा सी भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आती है तो जीव तुरंत क्रोध करना शुरू करता है, कूट भाषण है ना, बोलना शुरू करता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता, मंद हो गए लोग, आलसी हो गए हैं। सुमंद मतयो, बहुत बुद्धि बड़ी क्षीण हो गई है, मंद भाग्य है, और पाखंड निरता, पाखंड में पूरी तरीके से निरत रहते हैं। फिर आगे कह रहे न योगी न सिद्धो, ना कोई योगी बचा है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है, कोई सत्कार्य में भी लगा नहीं हुआ है। क्यों? बोले कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम तथा। कली का जो दावानल है इसमें सभी साधन जो है वो भस्म हो गए। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामन्या केशूलिन्यो संभवन्ति कलव्य। अट्टशूल लोग जो है वो अन्न बेचकर व्याकुल है, अन्न बेचने में लगे हैं। द्विजातीय जो है वो धर्म बेच रहे हैं। कामन्या केशूलिना, जो स्त्रियां हैं वो केश बेच रही हैं। ये
तब की बात अब लिखी जा रही है। कितना स्पष्ट वर्णन है। तो ये सब देखने के बाद में नारद मुनि का मन हुआ कि चलिए वापस चलते हैं यहाँ से, परंतु विचार आया कि यहाँ पर जो है वो वृंदावन भी है, तो चलो आए हैं तो वृंदावन भी घूम लें एक बार, फिर उसके बाद चलेंगे। तो क्या कहा, तो यामुनम तटमापन्नो भयत्र लीला हरे अभूत, जहां पर भगवान की लीला हुई उस यमुना के तट पर चला जाए। अब कैसे समझेंगे इस बात को कि यमुना का तट तो यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक है, तो कैसे समझ में आएगा कि यत्र लीला हरे अभूत, वो यमुना के तट पर नारद मुनि आए। वास्तविक देखिए यमुना का तट जो है वो यमुनोत्री से प्रयाग तक है, तो कौन से तट पर, कैसे, उसका तट का विशेषण दिया है यत्र लीला हरे अभूत, जहां पर हरि की लीला हुई है उस तट के ऊपर आए, वो है वृंदावन। तो जब वृंदावन पर आए तो वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। बोले आश्चर्य देखा कि एक करुणी स्त्री है, उसके साथ में जो है दो वृद्ध जो है वो पड़े हुए हैं और बहुत खिन्न है, उसके साथ में कुछ और स्त्रियां हैं जो उसकी सेवा में लगी हुई हैं। तो जैसे नारद मुनि आए तो उस स्त्री ने नारद मुनि को देखा और कहा कि भगवान आप कृपा करके रुकिए, आपका दर्शन करने मात्र से हमारा जो है सारे चित्त को शांति मिल रही है, आप कृपा करके 2 क्षण के लिए रुकिए हमारे सामने। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है हम रुक जाते हैं, आप एक बात बताओ, काशी तुम का इमऊ, तुम कौन हो, और ये दोनों जो है ये कौन है, और ये सब स्त्रियां कौन है साथ में। तो भक्ति ने अपना परिचय देना शुरू किया। भक्ति परिचय देते हुए कह रही है कि अहम भक्ति रीति ख्याता और इमो में तनयो मतो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों जो है मेरे पुत्र हैं। देखो हमारा जो देश है ना, बड़ी अच्छी सिद्धांत की बात है, हमारा जो देश है वो अधिदेववादी देश है। अधिदेववादी देश का अर्थ ये है कि समस्त जगहों पर, तीर्थ स्थानों में, नदियों में, यत्र तत्र जो है हमने देवता की कल्पना की है। नदियों में भी हमने देवियों की कल्पना की है। जैसे अगर हम गंगा नदी है, यदि गंगा नदी को देवी नहीं मानेंगे तो देवी न मानने के कारण हमें पितामह भीष्म प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि गंगा नदी का विवाह हुआ है देवी स्वरूप में शांतनु महाराज के साथ में, और शांतनु के साथ अगर आप देवी गंगा का विवाह नहीं मानेंगे, यानी कि देवी नहीं मानेंगे गंगा को, तो उनके पुत्र रूप में पितामह भीष्म आपको प्राप्त नहीं हो सकते, है ना। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर मान लीजिए जैसे घर में हम कोई भी स्थान में हम कोई भी नई वस्तु लेकर आते हैं, सामान्य रूप से देखा होगा घरों में, किसी के यहाँ पर कोई नया वाहन आया है, किसी ने नया घर खरीदा है, तो वहां पर भी हम उसका प्रयोग करने से पहले उसका पूजन करते हैं। पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उस पूजन के करने में हमने ये मान रखा है कि इस वस्तु का भी कोई अधिष्ठात्र देव है। वास्तु आपने घर बनाया, परंतु घर का प्रयोग करने से पहले हम उसके अंदर वास्तु पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उस वास्तु पूजन के माध्यम से हम जानते हैं, मानते हैं इस बात को कि इस घर का भी कोई अधिष्ठात्र देव है। इसी तरीके से भक्ति भी देवी है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गा जी के लिए या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, पुष्टि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, सब जगह पर देवी की कल्पना की गई है ना। तो भक्ति भी एक देवी है। तो ये कह रहे, बोले देवी होने के कारण मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और ये सब गंगा आदि नदियां जो हैं ये मेरी दासियां हैं, मेरी परिचर्या में लगी हुई हैं। और देवी भक्ति ने बताया कि मेरा प्राकट्य जो है उत्पन्ना द्रविड़े देश, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश यानी कि दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई, और कर्नाटक में मैं वर्धन को प्राप्त किया, मैंने वृद्धि प्राप्त की। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा मैं महाराष्ट्र में भी बढ़ी, परंतु जीर्णता गुजरे। गुजरात में मैं जैसे आई उसी समय मैं
बड़ी क्षीण हो गई, गुर्जर हो गई, जीर्ण हो गई। परंतु ये कलिकाल ऐसा है, इतना घोर हो गया है कि इसने मुझे खंड खंड कर दिया है। परंतु वृंदावन की ऐसी महिमा कि मैं जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश की तो वृंदावनम पुरम प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा सांप्रतम। मैं जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं पुनः जो है वो एक तरुणी के रूप में विराजमान हो गई। तो मेरा ये मन कर रहा है कि ठीक है, मैं वृंदावन में आ तो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं वो इतने वृद्ध हो गए हैं तो मुझे इनको देखकर बहुत संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके अब वृंदावन को अब मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद मुनि ने सुना ये बात। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे पुत्र जो हैं वो बहुत ही जरट हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, और मैं तरुणी हूं और पुत्र जो है वो इतने बूढ़े हों, मुझे देखा नहीं जाता है। तो कृपा करके आप इसके शोधन के लिए, इस हमारे जो पुत्र जो हैं वो बूढ़े हो गए, इसके लिए आप कुछ उपाय करेंगे कृपा करके। तो नारद मुनि ने कहना शुरू किया कि देवी ये कलयुग है, लोग जो है ना, स्पष्ट शब्द आया है, देखिए, लोग जना अघासुराय, लोग अघासुर हो गए हैं, शब्द का ही प्रयोग है, लोग अघासुर हो गए हैं। हाँ, कैसे हो गए? बोले शाठ्य दुष्कर्म कारण, शठता का आचरण करते हैं, दुष्कर्म में लगे हुए हैं। हाँ, और वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंडलम नाभिदृशे, ये पृथ्वी ऐसी हो गई है अब कि शेष के ऊपर भी भार बन गई है, और वर्ष प्रति वर्ष जो है इसमें जो है न्यूनता आती चली जा रही है। परंतु धन्य है वृंदावन, कि वृंदावनस्य संयोगात् पुरस्त्वं तरुणी नवा, इस वृंदावन का संयोग जैसे ही तुम्हें प्राप्त हुआ आप दोबारा से तरुणी हो गई। और धन्यम वृंदावन तेना भक्ति नृत्य यत्र, ये वृंदावन ऐसा है जहां पर कण कण में जो है भक्ति जो है वो नृत्य कर रही है। कहीं संकीर्तन हो रहा है, कहीं कोई उत्सव हो रहा है, अभी फूल कमला बन रहे हैं, थोड़े दिन पहले खिचड़ी बट रही थी, थोड़े दिन पहले होली हो रही थी। नित्योत्सवम नत त्रिपुद्रिग्भि पिबंध्या, ये शब्द भागवत का वृंदावन के लिए सटीक उपयोग किया गया है सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा। नित्योत्सव है, यहाँ पर कोई ऐसा मास नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें श्री वृंदावन के अंदर ठाकुर के उत्सव ना होते हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है। तो धन्यस्त्वम वृंदावन तेन भक्ति नृत्य थी, भक्ति जो है वो यहाँ पर नृत्य कर रही है। परंतु हुआ क्या है? बोले हुआ एक बात ये है, क्योंकि वृद्ध ये हो गए हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य है, इसीलिए हो गए क्योंकि यहाँ पर इनका अभाव हो गया है ग्राहकों का। अब इनका कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो इनको पूछेगा कौन? ज्ञान को कोई पूछना नहीं चाहता, वृंदावन में वैराग्य कोई पूछना नहीं चाह रहा है, और वृंदावन में वास्तविकता में स्थिति ऐसी है। देखिए कैसे गोपी कह रही है, क्योंकि जहां पर प्रेम की प्रधानता होती है वहां पर ज्ञान जो है वो कुंठित हो जाता है। प्रेम जहां अपने सर्वोपरि रूप में प्रदर्शन करेगा वहां ज्ञान को कोई नहीं पूछेगा। गोपी कह रही है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा नंदनी नहीं है ना, विखन सार्थितो। विखन सार्थितो का अर्थ क्या है? बोले विखना का क्या अर्थ है? विखन माने ब्रह्मा। विशेषेण वेदान खनति, जो विशेष रूप से वेदों के अर्थों को खनन कर करके बाहर निकालता है उसको विखन कहते हैं, यानी कि वो ब्रह्मा। तो आप वास्तविकता में केवल यशोदानंदन नहीं है, खलु अंतरात्मदिक, आप सभी के हृदय में विराज। गोपी ये जानती है, ये ज्ञान है उसको बहुत अच्छे से, परंतु क्या करती है? कन्हैया जब सामने आते हैं तो कृष्ण से गोपी कहती है, कन्हैया ये गोबर की टोकरी है हमारे सामने, या अगर तू मेरे सिर पे रखवाए देगो
तो मैं तेरे को एक बहुत सुंदर माखन का गुण है। कन्हैया बोले ठीक है बिल्कुल उठवा देंगे। कन्हैया ने चकवाएगी। अब जाए बोले सुन तो, एक और गोबर की टोकरी उठवाए देखो तो एक और लोना देंगे। ऐसे करते 2, 4, 5 जो है गोपी बात कर रही है। तो कन्हैया कह रहे हैं कि तूने मोटे उठवाई 6 और तूने बताई 4, अब तू बेईमानी करेगी है, मेरे तो लोना कमाए जाएंगे। तो बोले इसमें कोई समस्या ना है, कोई समस्या ना है, तू उठवाए दे, कोई बात ना है। उठवाए के बाद क्या करेंगे, बोले ये गोबर के टीका जो है तेरे माथे पे लगाए देंगे और वहां के बाद गिर लेंगे और तो लोना दे देंगे। क्या समस्या है? अब देखिए प्रेम जो है इतना ऊंचा, अब कोई ज्ञानी ये काम कर पाएगा? कर ही नहीं सकता कभी। शबरी ने जैसे बेर खिलाया, ठाकुर जी को अपने झूठे फल खिला दिए, कोई ज्ञानी ऐसा अपना मुंह से झूठा खिला के भगवान को खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। तो ज्ञान वैराग्य जहां कुंठित हो जाते हैं वहीं कुंठित होते हैं जब प्रेम की सर्वोत्तमता प्रदान हो जाती है। तो ये वृंदावन वो भूमि है जहां पर वास्तविकता में ताही अहीर की छोहरियां खचियां पर छाछ पे नाच नचावे। इतनी सी छाछ के ऊपर ठाकुर जी को नचाना शुरू कर रही है ठाकुर जी। दैट्स प्रेम। शबरी किस प्रकार से देखिए भगवान को भोग लगा रही है। रही रही आई है मोरे राम रे शबरी के घर में। इसी राह से शबरी जो है विचार कर रही है कि राम जी मेरे घर में आएंगे। कुछ की चटाई शबरी झाड़ के बिछावे, उसकी चटाई को झाड़ के बिछाते हैं। आसन लगी है मोरे राम रे शबरी के घर में, यहाँ आके बैठेंगे। तो अलग अलग प्रकार से अब वहां पर शबरी ने वेद खिलाए, ठाकुर जी को फल खिलाए, बहुत सुंदर। राम जी इतने आनंदित हो रहे हैं हृदय में, और जब वनवास काट के आए वापस तो सबके हृदय में ये इच्छा है कि हम जो है राम जी को अपने घर बुलाएं और उनको भोजन कराएं। सबके हृदय में इच्छा है। जनकपुरवासी भी चाह रहे हैं, अयोध्या वासी भी चाह रहे हैं, इधर कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी इत्यादि, इनके हृदय में बहुत लालसा है कि राम जी इतने दिनों बाद आए तो हम अपने हाथ से खिलाएं इनको, बस 2 मिनट में स्वास्थ्य कराओ। तो राम जी सबके घर गए। हाँ, तो जब जनकपुर पहुंचे तो वहां पर उनका पाहुना हुआ। पाहुना मतलब दामाद जब अपने ससुराल में जाता है तो बिहार में दामाद को पाहुना कहते हैं। तो वहां जब पाहुना हुआ, राम जी बैठे खाने के लिए, सुंदर सुंदर व्यंजन सामने परोसे गए सुनैना जी के द्वारा। राम जी भोजन कर रहे हैं तो माताओं का एक स्वभाव होता है कि जब भोजन बनाया गया है तो उसके बारे में कुछ कमेंट वो सुनना चाहती है। ये सामान्य स्वभाव है कि भोजन रुचिकर बना है, स्वादु है तो स्वादु है, सुष्टु है कि नहीं, ये माता जी सुनना चाहती है, हर कोई सुनना चाहता है। और व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ 2 शब्द प्रशंसा में कह देंगे। तो सुनैना जी ने बहुत देर इंतजार करने के बाद राम जी ने एक शब्द नहीं कहा। तो सुनैना जी ने बहुत व्यथित होकर से पूछा कि राघव भोजन जो है वो बड़ा सुंदर बना के नहीं बना, तुम्हारे अनुरूप बना के नहीं बना। तो राम जी गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं इसको बड़ा सुंदर। तो कह रहे हैं कि घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे जब जहां भई पहुनाई। कि घर में गुरु ग्रह में प्रिय सदनों के यहाँ पर और ससुराल में भी जब हमारी पहुनाई हुई, परंतु तब तहां तहां शबरी के फलन की रुचि माधुरी का है। जो शबरी ने जिस प्रेम के साथ भोजन कराया मुझे, ऐसी रुचि और ऐसी माधुरी मुझे आज तक प्राप्त नहीं। 2 ही जगह भगवान को तृप्ति हुई, एक तो विद्वानी के यहाँ पर और एक शबरी के यहाँ। और तीसरी जगह ये भगवान का वाक्य है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है इसको कि जब जहां जहां वही पहुनाई, पर तब तहां तहां शबरी के फलन की रुचि माधुरी।
नहीं है। तो प्रेम जहां सर्वोत्तम हो जाता है वहां ज्ञान कुंठित हो जाता है। तो ये वृंदावन की भूमि वो है जहां पर प्रेम की सर्वोत्तमता है और श्री कृष्ण इसी प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ पर गोपियों के कहने पर, उनके कहने पर नाचना शुरू हो। जो कहेंगी वो क्या वैसा करना शुरू। इसलिए तो भगवान कह रहे न पारे हम निर्बद्ध से नाम, आपका पार नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुझे प्रेम करके दिखा दिया ये कोई करके नहीं दिखाया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल।